subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, मैं अगेन आप लोग के एक लेक्चर लेकर आया हूँ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर KCS 302। मेरा नाम आदित्य टंडन है और आप लोगों को कोई अगर मेरे लेक्चर्स में या पिछले लेक्चर्स में कहीं भी कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई डाउट है, तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम जो बात करेंगे लेक्चर नंबर 6, इसमें हम बात करेंगे जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे यूज़र विजिबल रजिस्टर्स, जिसकी अपने पास लेक्चर 5 में भी कही थी। हमने उसका बस एक ओवरव्यू देखा था। आज हम इसके ऊपर काफ़ी बड़ी विस्तृत रूप से इसको देखेंगे। कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर्स, इनके बारे में जानेंगे। यूज़र विजिबल रजिस्टर्स कैसे होते हैं? ये जनरल पर्पस होते हैं। डेटा रजिस्टर्स भी कहा जाता है, एड्रेस रजिस्टर्स भी ऐसे होते हैं, और कंडीशन कोड्स। ये चार चीज़ें हैं जो यूज़र को विजिबल होती है या प्रोग्रामर को विजिबल होती है। जनरल पर्पस रजिस्टर्स के अंदर अगर हम बात करें तो कई फंक्शंस के लिए उसको असाइन किया जा सकता है प्रोग्रामर के द्वारा। और क्या कंटेन करते हैं ये? जनरली हैंडल क्या करते हैं? ऑपरेंड्स को हैंडल करते हैं। किसी भी ऑपरेशन कोड के लिए किसी ऑपरेंड को हैंडल करने का काम इन जनरल पर्पस रजिस्टर्स का होता है। कुछ केसेस में ये एड्रेसिंग के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि देखते हैं आगे। डेटा रजिस्टर्स की बात करें तो ये डाटा होल्ड करते हैं, ये सिर्फ डाटा रखने के लिए काम करते हैं, और इनका इस्तेमाल किसी भी प्रकार से ऑपरेंड के एड्रेस के कैलकुलेशन के लिए नहीं किया जाता। दे आर ओनली यूज फॉर होल्डिंग द डेटा। एक्यूमुलेटर जैसे आपका एग्जांपल हो गया, ठीक है। एड्रेस रजिस्टर्स, दे मे बी डिवोटेड टू अ पर्टिकुलर एड्रेसिंग मोड। किसी एड्रेसिंग मोड के लिए डिवोटेड उसको रखा जा सकता है, उसके लिए असाइन किया जाता है। जैसे सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं आपके, जो सेगमेंट के बेस का जो एड्रेस है वो स्टोर करते हैं। इंडेक्स रजिस्टर्स होते हैं आपके, यूज फॉर इंडेक्सिंग। ऑटो इंडेक्स भी हो सकते हैं। इंडेक्सिंग का मतलब हो गया उसके आपने नंबरिंग कर दी उसकी, एड्रेस 0, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3, एड्रेस 4, A0, A1, A2, A3, इस तरह से आपकी इंडेक्सिंग आपने कर दी। उस इंडेक्सिंग को मेंटेन करने का काम इंडेक्स रजिस्टर्स अलग से करते हैं। स्टैक पॉइंटर, तो अगर कोई स्टैक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर स्टैक की तरह मेरी मेमोरी या कंप्यूटर मेंटेन हो रहा है, जो टॉप ऑफ स्टैक पे जो एलिमेंट होगा उसको, उसका एड्रेस, उसको पॉइंट करने का काम स्टैक पॉइंटर का होगा। कंडीशन कोड्स, simple, they are the bits set by the processor hardware as a result of operations. कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर्स की बात करें तो चार एसेंशियल रजिस्टर्स आते हैं आपके। पहला प्रोग्राम काउंटर, जो कि जिस समय जिस इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम चल रहा है उसका एड्रेस नोट करके रखता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जो करंट इंस्ट्रक्शन है जो परफॉर्म किया जा रहा है वो स्टोर करके रखता है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, कि जिस मेमोरी से के एड्रेस को एक्सेस किया जा रहा है उस समय, तो उसका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर मेंटेन करता है। मेमोरी बफर रजिस्टर, MBR, इट कंटेन्स द वर्ड ऑफ डेटा। यहाँ पे हमेशा मेमोरी की जब बात आएगी तो मेमोरी वर्ड की बात आएगी, दैट इज़ टू बी रिटर्न टू मेमोरी और द वर्ड, और जो कि उस वर्ड को जो रिसेंटली इस्तेमाल हुआ, जैसे कैशे मेमोरी है तो मेमोरी बफर रजिस्टर एज अ कैशे मेमोरी भी काम करता है। अब आज हम करेंगे प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, या शॉर्ट में इसको कह सकते हैं PSW। PSW कंटेन्स स्टेटस इन्फॉर्मेशन, ये स्टेटस की जानकारी देते हैं। जैसे साइन के उस जो भी ऑपरेंड पड़ा हुआ है उसका साइन क्या है, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो साइन बिट होती है। 0 बिट, 0 बताएगा कि आप वो क्वांटिटी 0 है कि नहीं है। कैरी, अगर उसमें एडिशन परफॉर्म किया है तो कैरी ओवर आ रहा है, या सब्ट्रैक्शन किया तो बोरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर आ रहा है तो इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, नहीं तो 0। इक्वल, अगर दो रजिस्टर्स की अगर वैल्यू मुझे इसको कंपेयर कराना है और ये दिखाना है कि क्या ये दोनों बराबर हैं कि नहीं, तो इक्वल नाम का जो स्टेटस वर्ड है वो ये बताएगा कि हाँ भाई अगर इक्वल है तो इक्वल्स टू 1 हो गया,
और अगर ज़ीरो नहीं है इक्वल, नॉट इक्वल, तो ज़ीरो हो जाएगा। ओवरफ्लो, अरिथमेटिक ओवरफ्लो के अगर हमने एक सपोज कर हमने एक लिस्ट एंटर की या एरे एंटर की और एरे के साइज़ के ज़्यादा हम और उसको भरने लगे तो आ जाएगा ओवरफ्लो कंडीशन। इंटरप्ट इनेबल या डिसेबल करना, ये भी एक प्रोग्राम स्टेटस वर्ड के थ्रू जाता है। सुपरवाइज़र, ये अलग चीज़ है, ये यहाँ पे आपका सूडो मोड की तरह काम करता है, आपका एडमिनिस्ट्रेटर मोड की तरह काम करता है, प्रिविलेज एक्सेस देने के लिए काम करता है प्रोग्रामर को। तो कुछ कंट्रोल सिग्नल्स को आप और उनको बदल सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं जब ये सुपरवाइज़र मोड या सुपरवाइज़र का जो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड है PSW एक्टिवेट होता है। तो इतना ही था हमारे इस लेक्चर में, काफ़ी छोटा लेक्चर था और इस लेक्चर नंबर 6 के अंदर यूनिट 1 के हमने कवर किया। हमने बात की प्रोग्राम स्टेटस वर्ड्स की बात की, हमने जनरल पर्पस रजिस्टर्स की बात की, हमने डेटा रजिस्टर की बात की और एड्रेस रजिस्टर की बात की। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। तो अब इससे हम आगे बढ़ेंगे कि अगर हमारा मेमोरी या रजिस्टर्स स्टैक के रूप में अगर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उनको अगर मेंटेन किया जाता है, मैनेज किया जाता है, तो किस तरीके से किया जाता है। तब तक आप लोग सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद।